हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, सारा रेड सी का ड्रामा ना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नुकसान दे रहा है। दिन ब दिन रेड सी में जो कुछ भी हो रहा है, इससे ना शिपिंग कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि आने वाला साल जो 2024 है, इसमें एक इकोनॉमिक स्लोडाउन देखा जाएगा, शायद रिसेशन भी। लेकिन इस अंधेरे में ना गाइस एक अच्छी खबर है, और वो है इंडिया, भारत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये IMF कह रहा है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का ना एनुअल असेसमेंट रिलीज किया। जैसे कि एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना, तो सेम ये ऐसे ही होता है। यहाँ IMF ने 3 इंपॉर्टेंट बातें सामने रखी है। पहली बात, IMF ने ना इंडिया को स्टार परफॉर्मर कहा है। अब देखो गाइस, ऐसी स्टेटमेंट कोई आम ऑर्गेनाइजेशन देती ना, तो मतलब ये ज्यादा वैल्यू नहीं होता। जब मॉनेटरी फंड जैसी है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब देती है ना, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी कि IMF के हिसाब से ना दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से ना इंडिया एक है। दूसरी बात, इंडिया की GDP इस साल ना 6.3% तक बढ़ेगा, जो काफी अच्छा है। और तीसरी बात देखो गाइस, इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का 16% हिस्सा बनेंगे। इंडिया और चाइना ये दुनिया की इकोनॉमी को चलाने वाले इंजन होंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये मतलब हुआ कैसे इंडिया ने ग्लोबल स्लोडाउन से अपने आप को बचाया है, प्रोटेक्ट किया है। देखिए, IMF ने कुछ रीजंस बताए हैं, जैसे कि डिजिटलाइजेशन, बड़ी पॉपुलेशन और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। याद रखिए गाइस, जब भी किसी देश को तरक्की करना है ना, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप होना चाहिए या डेवलपिंग करना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने इसके लिए काफी पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर लगभग $120 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में इस्तेमाल हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है और ये भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। और अगर हम इन्फ्लेशन, रोजगार, डेफिसिट जैसे इंडिकेटर्स की बात करें ना, तो IMF का कहना है कि सब अच्छे से चल रहा है इंडिया में। जुलाई में भारत की इन्फ्लेशन 7.4% थी, जो हर घर के लिए प्रॉब्लम था, लेकिन सितंबर तक ये 5% तक कम हुआ और अक्टूबर में ये सीधा 4.8% तक आ चुका है। धीरे धीरे ये कम हो रहा है, अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो IMF के हिसाब से इन्फ्लेशन लार्जली कंट्रोल में है, थोड़ा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल ठीक है, बस है। इसके पीछे ना एक वजह यह है कि फॉरेन ऑयल के मामले में ना भारत ने प्रोएक्टिव डाइवर्सिफिकेशन किया है। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन ऑयल को छोड़ा, लेकिन भारत ने उसे हाई लेवल डिस्काउंट पर परचेस किया है ऑयल को। ये सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन फिर चैलेंजेस क्या है यहाँ पर? ऑफ कोर्स हम इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो चैलेंजेस भी आएंगे। IMF ने 3 चैलेंजेस बताया है इंडिया को। पहला चैलेंज है ग्लोबल हेडविंड्स, यानी कि 2024 में दुनिया में स्लोडाउन आने वाला है। 2024 के लिए इंडिया को रेडी होना चाहिए। और जब दुनिया स्लो होती है ना, तो सब कुछ स्लो होता है, इकोनॉमी भी स्लो हो जाती है। दूसरा चैलेंज है भारत की बड़ी पॉपुलेशन, जिसका फायदा होना चाहिए, लेकिन उसमें इन्वेस्ट भी करना जरूरी है। हमें लार्ज लेवल पर हमारे यूथ में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, हमारी पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। तो IMF का सुझाव ये है कि जैसा कि महिलाओं को अधिक काम करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, लेबर मार्केट को सुधारना चाहिए और हेल्थ में ना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इंडिया एक बार ना गाइस ये सब चीजों को प्रॉपरली कर देता है ना, तो इंडिया की इकोनॉमी ह्यूज जंप मारेगी, हाईली इंक्रीज होगी। और तीसरा चैलेंज है मौसम, यानी कि क्लाइमेट चेंज के शॉक्स। जब आपके पास ना इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो फूड इशू सबसे ज्यादा मैटर होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए प्रॉपर मौसम भी चाहिए फूड को ग्रो होने में। और ये क्लियर वरी है, जैसे कि भारत की शुगर ट्रेड में कमी आ रही थी, क्योंकि बारिशें सही से नहीं हो रही है। अगर ये नंबर्स में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशंस होता है ना, तो भारत को चीनी इंपोर्ट करना पड़ सकता है, शुगर इंपोर्ट करना पड़ सकता है 2024 में। और आखिरी बात ना गाइस, हमने ये 2017 में किया था। राइस और व्हीट के एक्सपोर्ट्स भी रिसेंटली इंडिया ने बैन कर दिए थे। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर्स फॉलो करते तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सारे इश्यूज अगले साल भी रहेंगे, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी से देखें तो सब कुछ अच्छा चल रहा है इंडिया में। IMF को भारत के परफॉर्मेंस से काफी खुशी है और उम्मीदें हैं, लेकिन उनकी एक कंप्लेंट भी है एक्सचेंज कंट्रोल के मामले में। IMF का कहना यह है कि RBI बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है डॉलर बेचकर रुपये को सपोर्ट करके, लेकिन RBI का कहना है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने IMF के डेटा का चेरी पिकिंग करने का आरोप लगाया है, लेकिन IMF का कहना है कि उनका फैसला हो गया है और अब भारत एक्सचेंज रिजिम उन्होंने रिक्लासिफाई कर दिया है। पहले वो फ्लोटिंग था, लेकिन अब स्टेबलाइज अरेंजमेंट में बदल गया है। शायद कोई भी रिपोर्ट कार्ड पूरा परफेक्ट नहीं होता, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। तो ये कुछ इकोनॉमी अपडेट थी, मैंने आप तक लाया। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होना तो आप मुझे कमेंट करें।
मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ ही हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।